बाद पता नहीं किस शंका में पुलिस किस डर से या कौन से माहौल को बनता हुआ देख करके उस पर एक्शन ले लिया अचानक से, कुछ ऐसे मामले में जिसमें गिरफ्तारी उस पर मतलब भैरव सिंह पे, भैरव सिंह पर राजनीति के तहत फंसाया गया है। मैं आंदोलनकारी हूँ। विषय केवल और केवल इतना था कि लगातार झारखंड में हो रहे विषयों को, अपराधों को मैं समाज के सामने रखता था, परंतु मेरे साथ दुर्व्यवहार इसलिए किया जा रहा है, इसलिए जेल भेजा जा रहा है क्योंकि मैं सनातन धर्म के पक्षों को और सबके समक्ष रखता हूँ। जो यदि मान लीजिए कि वो चुटिया थाना का मामला था, चुटिया थाना का मामला था, तो चुटिया थाना के मामले में यदि महीने 2 महीने पहले का मामला था तो इस बीच में तो कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं कोई उसमें पूछताछ नहीं हुई, कहीं थाना में भी बुला करके नहीं बैठे, लोग अपना चल रहा था। तो क्या लगता है अमृतेश पाठक जी को, जिस तरीके से आप बताए कि किसी और केस के लिए भैरव सिंह या आप लोग पंडरा थाना गए या आपने जाके यहाँ मीटिंग किया, ठीक है, उसमें वो आए, कानूनन क्या ये किसी थाना में दूसरे थाना वाले आके विदाउट इन्फॉर्मेशन गिरफ्तार कर सकते हैं? ये सही हुआ है गिरफ्तारी? नहीं, देखिए नैतिक रूप से तो सही नहीं हुआ है। अब कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गिरफ्तार हो सकता है यदि उस पर कोई पुलिस कार्रवाई करना चाहती है। ठोस कार्रवाई के पहले आपको तय करना पड़ेगा कि उस कार्रवाई के पीछे कितना जान है, उसके पीछे उस मामले में कितनी गंभीरता है। क्या उस मामले में ऐसा कोई बात निकल के आया है कि कोई रंगदारी ऐसा हुआ था जिस मामले में सीधे तौर पर ये संलिप्त है, या आपने सीधे एक मामला बना दिया? मामला तो आप हम पर भी बना दीजिए कि मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। पुलिस को क्या है, पुलिस के पास दोनों ताकत है, अच्छा करने का भी ताकत है। यदि वो चाह जाए तो उस 4 कलम लिख देगा तो मेरे बारे में भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देगा। नमस्कार, मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़। कल हमने बात की थी स्कूल का छत गिरा था, बिल्डिंग गिरा था, उसके बारे में। आज एक और भी बेहद चौंकाने वाली खबर से शहर 2-4 हो रहा है। पता होगा कि लव जिहाद की यहाँ भी एक कहानी आई थी जिसमें लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है और लड़की अभी तक पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई है। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ ओपी का, पता चला कि लड़के को हिरासत में लेकर जो आरोपी है जिस पे लड़की को बरगलाने का आरोप लगा है उसे अरेस्ट किया गया है और वो पुलिस के हिरासत में है। ऐसे में काफ़ी लोग पहुँचे और इसी में समाज सेवी, भाजपाई नेता और हिंदू छवि वाले नेता समाज सेवी भैरव सिंह भी आए थे जानकारी लेने एवं लड़की के पक्ष में बात करने। मगर इनके ऊपर पहले से शहर के चुटिया थाना में कोई केस चल रहा है जिस केस की फाइल खोल दी गई है और इन्हें जैसा बताया गया, सूत्रों से पता चला है कि इन्हें पुलिस ढूंढ रही थी मगर ये मिल नहीं रहे थे। आज जैसे ये पंडरा ओपी पहुँचे, ऐसे में चुटिया थाना सदल बल पहुँची और इन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद मेडिकल करवाया गया, फिर कोर्ट में ले गए और वहाँ से भैरव सिंह, भाजपा नेता और हिंदूवादी विचारधारा वाले नेता को ले जाकर जेल में डाल दिया गया है। वस्तु स्थिति क्या है, पूरी जानकारी फ़िलहाल पता की जा रही है। हमारे लोग भी, अन्य लोग भी घूम रहे हैं कि आखिर हकीकत क्या है, भैरव सिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया। इसकी खबर, कुछ जानकारी लेकर हमारे साथ आज हमारे सुबोध हैं जो नारद मुनि के नाम से जाने जाते हैं। सुबोध से बात करते हैं और देखते हैं कि उनके पास क्या कुछ जानकारी है। हमारे नारद, सुबोध बोला करता हूँ आपको। आज तो बड़ा सुलग रहा है शहर और ख़ासकर जो थोड़ा बहुत राजनीति में रुचि रखते हैं। भैरव सिंह एक हिंदूवादी नेता, भाजपाई नेता कहे जाते हैं, उन्हें पुलिस उठा कर ले गई है, जबकि पंडरा ओपी में जो आए थे वो तो लव जिहाद के मामला में आए थे। तो इसके बारे में आपके पास क्या पूर्ण जानकारी है, ये बताएं। देखिए गौतम, बता दें आपको कि भैरव सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है ये कोई उनका मामला चुटिया थाना का बताया जा रहा है और ये रंगदारी का मामला बताया जा रहा है कि आरोप है उनके ऊपर कि रंगदारी मांगने जा रहे थे, लेकिन मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं स्पष्ट नहीं हुआ है। आज उनको पुलिस जो है पंडरा थाना से गिरफ्तार करने का काम किया है, चुटिया थाना। चूँकि वो भैरव सिंह जो आए थे वो लव जिहाद के मामलों को लेकर के आए थे। अब बात है कि हम कुछ दिन पहले हम लोग खबर चलाए थे कि पिस्का मोड़ के पास एक बस्ती है, वहाँ से एक 12 साल की बच्ची का एक मुस्लिम
मिस्त्री जो है वो ले जा करके बहला फुसला कर ले गया मुर्शिदाबाद। उसको आज पड़ा थाना पुलिस के तत्परता से कहिए कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया और रेस्क्यू किया गया वहाँ पे गया से। और गया में जो है रेस्क्यू किया गया तो उस समय बता दें आपको कि आज हम लोग मीटिंग चल रहा था राष्ट्र धर्म रक्षा मंच का। उसी समय अमृतेश पाठक जी उसके अध्यक्ष हैं, उनके पास फ़ोन आया पड़ा थाना प्रभारी का कि वो बच्ची को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज जब हम समाचार बच्ची को गिरफ्तार किया गया है कि लड़के को? लड़के को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को। हाँ, हमने खबर आपको बताया था कि लड़का नहीं मिला है, लेकिन सुबोध ने यह जानकारी दी कि लड़की और लड़का दोनों रिकवर हो गए हैं। ये तो एक नाबालिग का केस बनता है, बाकी देखते हैं। हमें हम बताइए। तो बता दें आपको कि गया से उसको रेस्क्यू किया गया दोनों को, और वो लोग को पड़ा थाना में ले आया गया है। अब ज़्यादा जानकारी जो है, जो कि अमृतेश जी आज कार्यक्रम कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, हम ये चर्चा करते हैं कि अमृतेश भाई आज जो आपका मीटिंग जो हुआ था, उस मीटिंग में क्या निर्णय क्षण के निकला था, और बच्ची जब बरामद हुई तो उसके बाद आपके जो थाना प्रभारी का जो फ़ोन आया, क्या फ़ोन आया? देखिए, पिछले 5 तारीख से, इसी महीना के 5 तारीख से वो बच्ची गायब थी। सामने के बिल्डिंग में ही लेबर के रूप में काम कर रहा था। वो कॉन्ट्रैक्टर जो है लेकर के मुर्शिदाबाद का जो सस्ता लेबर लोग होता है जो उपलब्ध है, आजकल लोग सस्ता मकान बनाने के चक्कर में सस्ता लेबर खोज लेते हैं, तो लेकर के आया था। हालांकि वो मालिक का कहना है कि वो अनजाने में ऐसा किया था। रिकॉर्ड वो पंडा थाना में दिए हुए हैं पहले से लेबर का। अनजाने में वो मिस्त्री ने कांड किया है? मिस्त्री नहीं, मालिक जो है वो बोला कि भाई हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि हम मुर्शिदाबाद के लेबर को बुला लिए। आज भी हम लोगों ने 2 लड़कों को वहाँ पकड़ा था मुर्शिदाबाद का ही, जो आगे के एक स्कूल में काम कर रहा है। हाँ, उसी जगह से थोड़ी दूर। मुर्शिदाबाद पे बहुत जोर दे रहे हो, और ये भी सुनने में आता है कि मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी रोहिंग्यों का कब्जा है। बिल्कुल। कहीं उस ओर आपका इशारा तो नहीं है कि? इसीलिए वो इशारा है, ये सर्वविदित है और ये रिकॉर्ड में है कि भारत में सर्वाधिक यदि कोई डेंस पॉपुलेशन का डिस्ट्रिक्ट है जो बांग्लादेशी मुसलमानों का है, जो रोहिंग्या मुसलमानों का है, वो मुर्शिदाबाद का है। और ऐसा भी है वहाँ पर कि जितने भी आपराधिक घटनाएं घटी है हिंदुओं के बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में छेड़छाड़, बलात्कार या फिर हत्या तक का, उसमें भी नंबर 1 पोजीशन पर मुर्शिदाबाद है। ये संरक्षक डिस्ट्रिक्ट साबित हो गया है अभी के समय में। तो उसी समय हम लोग का कान खड़ा हुआ था कि भाई मुर्शिदाबाद का मामला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची को ले गया है उठा करके। 2 बातें हैं, एक तो बच्ची 12-13 वर्ष की थी, छोटी थी, माइनर है, नाबालिग है, उसको आप फुसला सकते हैं, बहला सकते हैं। कानून भी इसीलिए आपको 18 वर्ष से नीचे को नाबालिग बोलता है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा नंबर, वो लड़का ऐसा नहीं है कि नाबालिग है, वो लड़का 25-30 वर्ष से ऊपर का लड़का है। तो यहाँ तो हम लोगों ने सीधे कहा पंडित प्रभारी को, जब हम लोग को 10 तारीख को, अच्छा वो 5 तारीख की घटना थी, उसकी माता ने, वो उसके चूँकि बच्ची के पिता नहीं है, बच्ची के पिता नहीं है, माता जाकर के गई थी, तो थाना में रिपोर्ट तो दर्ज किया गया, लेकिन उनको कहा गया कि आप 4-5 दिन अभी इस तरह का मीडिया में या फिर अन्य जगह पर आप कहीं सोर्स पर भी नहीं भिड़ाइएगा, या माहौल जो है सो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। तो वो शायद चुप रही। उसके पीछे थाना प्रभारी ने अपना, या थाना ने अपना कुछ तकनीकी बात बताया होगा। हम लोग को 10 तारीख को ये बात मालूम चला था। 10 तारीख को ही रात में हम वहाँ पर पंडरा थाना गए थे, और जब गए उनसे पूछताछ किए तो उन्होंने कहा कि देखिए ये मामले में दर्ज तो हुआ है मामला, लेकिन अभी हम लोग का मुहर्रम का कुछ है, सरकारी दबाव ज़्यादा है और हम लोग का संख्या बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग का कम है, तो हम लोग को 2 दिन का टाइम दीजिए। 2 दिन के बाद में हम लोग CDR कॉपी भेजे हैं DIG के पास में। DIG के बिना परमिशन के हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकते हैं, वो हमारी कानूनी बाध्यता है। तो हम बोले ठीक है सर, उसके लिए 2 दिन का आपको वक्त दिया गया, आप इसको जो है सो देखिए और इमीडिएट। तो वो इतना लेकिन अश्योर किए थे, हर एक के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए आदमी को, इतना अश्योर किए थे कि आप बिलीव कीजिए कि वो बच्ची का ट्रेस आउट हम लोग कर लिए हैं, उसके लोकेशन का पता चल गया है। अभी 1 घंटा पहले वो मोबाइल ऑफ किया है, कहीं ना कहीं से उसको जानकारी मिल रहा है वो लड़के को, जो उस लड़की को भगा करके ले गया था। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए आपके पास ट्रेस आउट है तो आप उसको कैसे भी करके घेराबंदी कीजिए। फाइनली यहाँ से टीम गई और वहाँ से अरेस्ट। हाँ, तो ये 10-12 तारीख का बात है। आज तारीख है 19। परसों हमको उसकी माँ बोली कि देखिए ना सो ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब जाते हैं तो हमको बोलते हैं हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, आप चुप रहिए ना, हो जाएगा ना। पुलिस शायद अंदर से अपनी कार्रवाई कर रही थी, ऐसा लगा।
तो कल रात में कल हमने डिसाइड कर लिया कि कल हम आज के बारे में आज हम आंदोलन करेंगे। आज जाकर के पूरा थाना उना के सामने बैठ जाएंगे जाकर के कि भाई हमको रिकवर करके बच्ची दीजिए। मेरा तो ही मांग था कि बच्ची को सही सलामत सकुशल जीवित उसको रिकवर करके उसकी माँ को सुपुर्द कर दिया जाए। और वो चूँकि लड़का बालिग है इसलिए अपहरण का मामला दर्ज किया जाए और उसके ऊपर बलात्कार का, यदि शारीरिक संबंध बना होगा इन बिटवीन तो फिर उसके ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज किया जाए। यही बस 2 बातें थी। तो थाना प्रभारी बोले कि रिकवरी हो गई है, वहाँ पर वो लोग पकड़ा गया, वो लोग अब वहाँ से चलेगा, हम लोग ले करके वहाँ से अभी बुलवा रहे हैं। तो हमने सार्वजनिक रूप से सबको कह दिया कि देखो भाई अच्छी खबर है कि बच्ची की बरामदगी हो गई है। अब वो बच्ची अब वो जो दोषी लड़का है वो दोनों को लेकर के पुलिस आ रही है, हम लोग को इंतजार करना चाहिए और फिर बाद में चल करके थाना हम लोग चलेंगे और उनको धन्यवाद भी दे देंगे और ये निवेदन करेंगे कि आप इस पर जो भी गंभीर मामले दर्ज हो सकते हैं, जो कानून सम्मत मामले हैं, वो आप उस पर दर्ज करके उसको जेल भेजिए। और फिर हम लोग आगे ये अभियान चलाएंगे पूरे क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में, कि कोई भी आदमी अपने घर में बाहरी जो रोहिंग्या मुस्लिम वगैरह हैं या जो ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं उसको लेबर के तौर पर या मिस्त्री के तौर पर या ठेकेदार के तौर पर काम नहीं दें सस्ता तौर पर। ये हम लोगों ने 2 बातों को डिसाइड किया वहाँ पर। तो वहाँ पर बैठक उठक ख़त्म हो गया। उसके बाद में लगभग हम घर चले गए। 11 बजे के लगभग में हमको फ़ोन आया कि कुछ और लड़कों ने संपर्क दिया कि भैरव को कि भाई आइए यहाँ पर हम लोग थाना जा रहे हैं। तो उस समय तक हम लोग सिर्फ 2 बातों को लेकर जा रहे थे, थाना को धन्यवाद देने और आगे जो कार्रवाई हो वो ठोस कार्रवाई हो ये एश्योर करवाने, बस। अब वहाँ पर हो गया, थोड़ा थोड़ा भीड़ बढ़ते गया। हम भी थाना गए, लगभग 12 बजे से 1 घंटा हम 1.5 घंटा रुके यहाँ, 1.5 बजे तक। हमको कहीं और जाना था। उस समय तक माहौल बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके बाद पता नहीं किस शंका में पुलिस किस डर से या कौन से माहौल को बनता हुआ देख करके उस पर एक्शन ले लिया अचानक से, कुछ ऐसे मामले में जिसमें गिरफ्तारी उस पर मतलब भैरव सिंह पे, भैरव सिंह पर जो यदि मान लीजिए कि वो चुटिया थाना का मामला था, चुटिया थाना का मामला था, तो चुटिया थाना के मामले में यदि महीने 2 महीने पहले का मामला था तो इस बीच में तो कहीं गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं कोई उसमें पूछताछ नहीं हुई, कहीं थाना में भी बुला करके नहीं बैठा गया, वो तो फ्री फ्लो अपना चल रहा था। तो क्या लगता है अमृतेश पाठक जी को, जिस तरीके से आप बताए कि किसी और केस के लिए भैरव सिंह या आप लोग पंडरा थाना गए या आपने जाके यहाँ मीटिंग किया, ठीक है, उसमें वो आए, कानूनन क्या ये किसी थाना में दूसरे थाना वाले आके विदाउट इन्फॉर्मेशन गिरफ्तार कर सकते हैं क्या? ये आप लोग बेहतर जानते हैं। ये सही हुआ है गिरफ्तारी? नहीं, देखिए नैतिक रूप से तो सही नहीं हुआ है। अब कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गिरफ्तार हो सकता है यदि उस पर कोई पुलिस कार्रवाई करना चाहती है तो, लेकिन ठोस कार्रवाई के पहले आपको तय करना पड़ेगा कि उस कार्रवाई के पीछे कितना जान है, उसके पीछे उस मामले में कितनी गंभीरता है। क्या उस मामले में ऐसा कोई बात निकल के आया है कि कोई रंगदारी ऐसा हुआ था जिस मामले में सीधे तौर पर ये संलिप्त है, या आपने सीधे एक मामला बना दिया? मामला तो आप हम पर भी बना दीजिए कि मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था। पुलिस को क्या है, पुलिस के पास दोनों ताकत है, अच्छा करने का भी ताकत है। यदि वो चाह जाए तो उस 4 कलम लिख देगा तो मेरे बारे में भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देगा। तो वो हमको लगता है कि कोई ना कोई रंजिश, कोई ना कोई जानबूझ करके या माहौल को इस ढंग से करने के लिए ताकि वो आगे पब्लिक मूव ना हो, कुछ बात तो ज़रूर है, वो डिटेल हम लेंगे अभी जा कर के। जो हमको अभी तक सूचना है ये बिल्कुल ही गलत बात है, भैरव को इस ढंग से गिरफ्तार करना या किसी भी व्यक्ति को, जो वहाँ पर जितने लोग गए हुए थे, आप उस मामले में शांतिपूर्वक लोगों से बातचीत करते, लोगों को सबको घर भेजते, कोई वहाँ पर उपद्रव करने के लिए नहीं गया हुआ था। आपको यदि शंका थी तो आप बोलते कि भाई इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। ये मामला दूसरा था, अभी जो इसकी गिरफ्तारी हुई है इसको जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटेंशनल है, ये सिर्फ इंटेंशनल। जैसा कि पाठक जी हम बता रहे हैं, आप चर्चा कर रहे थे अभी, लव जिहाद का मामला पूरे देश में कहें तो जोर शोर पर चल रहा है। खासकर झारखंड जो है वो सबसे पीछे नहीं रहा है, अब ये भी सबसे आगे होते जा रहा है धीरे धीरे। तो लव जिहाद का मामला कैसे रुकेगा झारखंड में? देखिए, पहला नंबर बात तो ये है कि अब लव जिहाद का मामला रोकने के लिए तो सरकार से सक्षम कोई एंटिटी है नहीं। जी जी। अब सरकार ही संरक्षक यदि हो जाए, ये आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार ही संरक्षक है? सरकार के पास बहुत सारे ऐसे मामले होंगे। क्या किसी एक ऐसे मामले में सरकार ने ऐसा दंड दे करके या ऐसी सज़ा दे करके या ऐसा इंटेंशन दिखाया है कि लोगों को भरोसा मिले सके कि नहीं हम ऐसे लोगों पर बड़ी कड़ी कार्रवाई करते हैं? कोई योगी के बारे में बोल सकता है?
कि वो किसी तरह का वो हिला हवाली करता है। वो व्यक्ति का पूरे देश भर में इसलिए चर्चा होता है, नाम होता है कि उसका किया हुआ चीज़ सीधे तौर पर लोगों के दिमाग में आता है, समाज में तैरता है। यहाँ की सरकार में कोई ऐसा मामला बता दीजिए। आपको अगर समझे तो शॉर्ट में आजकल शॉर्ट में काफ़ी हो जाता है कि वोट बैंक के राजनीति के चलते झारखंड में हिंदू पिस रहे हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या? झारखंड में हिंदू पिस रहे हैं या भारतवर्ष में? हाँ, या भारतवर्ष में पिस रहे हैं। झारखंड इसीलिए ये ज़्यादा इन लोगों के लिए माने उपजाऊ जमीन हो गया है। किन लोगों के लिए? वो बाहरी मुस्लिम उपद्रवियों के लिए, ये बाहरी रोहिंग्या जैसे लोगों के लिए, क्योंकि झारखंड बंगाल से सीधा सटा हुआ इलाका है। और बंगाल में जब काम नहीं मिल रहा है तो झारखंड में जो शहरी क्षेत्र है खास करके, यही कारण तो नहीं है कि मुर्शिदाबाद से जो लेबर आते हैं काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं? बिल्कुल यही बात है। वो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ रुके गौतम आपको कि साहेबगंज का जो इलाका हम लोग देख रहे हैं, वो वहाँ पूरा जो इलाका है वो धर्मांतरण की ओर बढ़ते जा रहा है। नहीं, हिंदू जागरण मंच के संत कुमार हैं, एडवोकेट भी वहाँ पे हैं। वो इस मुद्दे को लेकर कई बार बाबूलाल मरांडी से मुलाकात किए, राज्य सरकार से मुलाकात किए कि भैया वहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन सरकार रोकने में अभी तक सक्षम नहीं दिखाई दे रही है। सक्षम दिखाई नहीं दे रही है, सक्षम है कि नहीं है पहले ये बताइए। सरकार तो सक्षम है। सरकार अगर चाबुक चला दे तो ऐसा कोई तंत्र नहीं है सरकार के पास जो उसको नहीं रोक सकता है गौतम। लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वो दिखाई अभी तक नहीं दे रही है, जिसके चलते जो है उस इलाके का, जो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, उस सब इलाकों में आप देखिएगा कि एक से बढ़कर एक कांड को अंजाम दिया जा रहा है वहाँ पे, और धर्मांतरण के बढ़ावा दिया जा रहा है गौतम। अमरिंदर जी, आप हिंदू विचारधारा वाले आप भी नेता कहे जाते हैं। नेता नहीं, समाज सेवक मैं बोलूँगा, मुख्यतः समाज सेवा के काम करते हैं। इस लव जिहाद, जो खासकर 2014 के बाद एक नया नाम आया लव जिहाद, लव जिहाद की शिकार लड़कियां, जो भारतीय लड़कियां हैं, वो किस तबके की आती हैं, किस वर्ग से आती हैं? थोड़ा बहुत इस पर आपने शोध किया है, रिसर्च किया है? जो पूरा अभी तो एक देखा ना झांगुर बाबा की, कौन बाबा आ गया? झांगुर बाबा। अब जी जो इतना प्लान्ड वे में पूरा एक काम कर रहा हो, जो पूरा एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, और उसका कोई विरोध, हमको दुख इस बात से नहीं है हिंदू मुस्लिम का करेगा, मुस्लिम हिंदू का करेगा, फलना का करेगा। मुस्लिम जिस दिन मुस्लिम के गलत कर्मों का विरोध करना शुरू करेगा उस दिन हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये कॉन्फिडेंस कि मुस्लिम जिस दिन मुस्लिम का विरोध करेंगे, गलत कर्मों का, जब भी बात आती है तो एक चीज हो जाता है सीधा कि ये मुस्लिम नहीं है, आतंकवाद मुस्लिम नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि आतंकवादी मुस्लिम नहीं हो सकते हैं, मगर उनके पक्ष में जो मुस्लिम नहीं बोलते हैं, उनके कृत्य की शिकायत जो व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं करते हैं, मेरे नज़र में सबसे बड़े आतंकवादी वो है। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रमोटर है उसका, सपोर्टर है उसका। और खास करके वो जो खुद को नकली सेकुलर है, हालांकि असली सेकुलर नहीं, असली सेकुलर का परिभाषा ही दूसरा होता है। जो नकली सेकुलर है उनको लगता है कि अब किसी भी मामले में यदि मुसलमान करके बोलेगा, वो लड़का को मुसलमान है तो मुसलमान है ना बोलेगा। कोई दूसरा जाति रहता था तो बोलता कि हाँ ये फलाना लेकर के भाग गया, चूँकि मुस्लिम था इसलिए मुस्लिम शब्द का नाम आ रहा था। तो बैकग्राउंड से कुछ और था, पटकथा कोई कहीं और से लिखी गई थी, पुलिस को इंस्ट्रक्शन हुआ होगा, इंटेंशनल है ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में। अब इंटेंशनल कहाँ से वो ऑर्डर है, क्या है, अब इसका तो खुफिया जानकारी मेरे पास नहीं। चलिए, या सरकारी तंत्र की कुछ मजबूरी रही होगी कि उनको अरेस्ट किया गया है, मगर यहाँ प्रशासन, यहाँ समाज से भी, हिंदू संगठन, जो कोई भी हो, इस तरीके के गिरफ्तारी पे कानूनन तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन क्या उनके साथ जिनकी गिरफ्तारी की गई है, मामला कहीं और का है, अरेस्ट कहीं और से किया गया है, तो क्या संविधान में भैरव सिंह जैसे नेताओं का जो संवैधानिक अधिकार है अरेस्ट करने के पूर्व, क्या उस अधिकार को नज़र रखा गया? क्या ऐसे मामला पे इन जैसे लोग जब थाना आएंगे, कोई 10 साल पहले का, 5 साल पहले का केस निकाल के उन्हें अरेस्ट करके थाना भेज दोगे ताकि आपके ये कुकृत्य को उजागर ना कर सके, आंदोलन का रूप ना ला सकें? मगर प्रशासन हो, सरकार हो, सबों से ये अनुरोध करूँगा कि आप इस जैसे आंदोलन को, अपना डिमांड को नहीं रोक सकते हैं। आज आपने भैरव सिंह को खड़ा किया है, कल अरेस्ट किया है, कल कोई और ये मुद्दा लेकर आएंगे। फ़िलहाल लव जिहाद पे तो
हंटर चलना ही चाहिए सरकार की। आहिस्ते आहिस्ते ये लव जिहाद पूरे भारतवर्ष में कुकुरमुत्ता तरीके अपना पाँव पसार रहा है। इस कुकुरमुत्ता के जड़ को काटने की ज़रूरत है, वरना आए दिन भैरव सिंह को किसी और केस के मामले में किसी और थाने से गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार मस्त रहेगी, जनता पस्त रहेगी। आज के लिए पाठक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बेबाक ढंग से आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुबोध आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इनको आज हमारे खबरों के पंचनामा में ला के यहाँ खड़ा किए। हम लोग को आदेश दें और भैरव सिंह के गिरफ्तारी पे अगर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहें, कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर प्रतिक्रिया दें। देखते हैं, कल कोशिश करेंगे पंचनामा करें कि आखिर भैरव सिंह के साथ हुआ क्या। आदेश दें। नमस्कार।